अस्सलामुअलैकुम। आज हम एक नई डिश लेकर आए हैं और आम भी है और सब बच्चों की पसंदीदा भी है, आलू पुलाव। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए है और बहुत ही इजी वे में हम आलू पुलाव बनाएंगे। तो सबसे पहले पैन में 1 कप जो है वो ऑयल चला गया और इसके बाद हम प्याज एक मीडियम साइज़ का डालेंगे और चावल हमने ले लिए 3 गिलास और उनको भिगो के हमने रख दिया। तो प्याज को हम लाइट ब्राउन करेंगे और अभी में ये फुली ब्राउन नहीं हुआ, हम इसमें खड़े मसाले डालेंगे जैसा कि ज़ीरा मसाला है और खुश्क धनिया और साथ ही काली मिर्च। वो डालने के बाद फिर हम इसमें पानी का छींटा लगाएंगे। तो थोड़ी देर के लिए कवर ढक देंगे क्योंकि ख़ुद को भी बचाना होता है। अब इसमें जाएगा रेड चिली फ्लेक्स और थोड़ा सा मस्टर्ड पाउडर ½ टी स्पून। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डालें। तो अब जाएंगे आलू जो कि ½ kg के राउंड अबाउट हैं वो हम इसमें ऐड करेंगे। ये मैंने काट के तो इनको वॉश करके रखा हुआ था। तो अब ये चीज़ें डालने के बाद हम इनको जस्ट 4 से 5 मिनट भुनाई करेंगे। किसी भी ग्रेवी को जो है वो आप 4 से 5 मिनट ज़रूर भुना करें, फिर अच्छी सी इसकी जो है वो भुनाई हो जाती है। तो इसके बाद इसमें काली मिर्च डालेंगे। काली मिर्च चावलों के टेस्ट को बहुत इन्हेंस करती है। कोई भी चावल जो आप बनाएं तो उसमें काली मिर्च जो है वो ज़रूर ऐड करें, ये मेरी फेवरेट है। तो 2 से 4 मिनट इसको भूनने के बाद अब इसमें जाएगा टमाटो, जो कि 2 अदद मैंने काटे हुए थे, ये भी डालेंगे और 1 मिनट और इसको भून लेंगे। चावल वो रेसिपी है जो कि हर बंदा आसानी से बना लेता है। ये नहीं कि इसके लिए कोई ख़ास टेक्निक चाहिए होती है, और फिर आलू पुलाव हो तो और भी मज़े का बन जाता है। चलें जी, मैंने इसकी भुनाई कर ली है। तो अब हम 3 से 4 मिनट जो है ग्रेवी को अच्छी तरह भूनना है। पानी के छींटे मुसलसल लगाते जाएं, इससे भी टेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होता है। तो अब मैंने 4 गिलास इसमें पानी डालना है और 4 गिलास पानी डालते ही फिर साथ ही मैंने सब्ज़ मिर्ची भी ऐड कर लेनी है। खुशबू, रंग और जायका किसी भी खाने की जान होते हैं और हमें इसका ख़ास ख्याल रख के जो है वो कुकिंग करनी चाहिए। और कुकिंग को जब दिल से और सब्र के साथ और मेहनत से किया जाता है तो वो वाकई घर वालों का दिल जीत लेती है। पानी में उबाल आ चुका है, अब हम चावल इसमें ऐड करेंगे। सब्ज़ मिर्ची भी साथ ही उबल रही है। तो अब वही तरीक़ाकार, वही मेथड जो नए हैं, बिगनर्स हैं, उनके लिए ये कि भी चावल डालते ही फिर ज़्यादा चम्मच नहीं हिलाया करते और साथ ही कवर कर दिया करते हैं। और ये देखें 2 से 4 मिनट मैंने जब कवर किया तो पानी चावलों का खुश्क हो गया और 2 से 3 मिनट चम्मच के साथ इसको मिक्सअप करेंगे और मिक्स करने के बाद फिर इसको 15 से 20 मिनट के लिए दम पर रख देंगे। तो ये देखें चावलों को मैंने 2 से 4 चम्मच लगाए और फिर अब किसी कपड़े से, साफ़ी से हमने इसको दम पे रखना है ताकि अगर वो कपड़ा जो है जो पानी वो चूस ले और वो पानी खाने में शामिल ना हो जो भाप बनता है। चलें जी, मैंने इसको कवर कर दिया है और अब 15 से 20 मिनट के बाद जो है वो हम देखते हैं और आपसे मिलते हैं और देखते हैं कि चावल कैसे बने। लो जी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, कितने मज़े की खुशबू और कितने मज़े का रंग और जायका आया। और मेरे पास पुदीना पड़ा था जिसकी खुशबू मुझे बहुत तंग आ रही थी। इस पुदीने से मैंने इसकी गार्निश की है, पुदीना और फिर साथ टमाटो दोनों के साथ गार्निश की जस्ट आपके लिए कि ये देखें कितनी खूबसूरत लुक है। और साथ दही भी है, दही को साथ शामिल करें, इसमें डालें और खाएं। तो आइए फिर इसको हम टेस्ट भी करते हैं कि किस तरह के हमारे चावल बने। और इस दुआ के साथ कि आपका दस्तरखान भी इसी तरह की नेमतों से और बरकतों से भरा रहे और आप भी इसी तरह के मज़ेदार खाने बनाते रहें। खाना चखते ही कैसा मज़े का लगा कि हाथ नहीं रुक रहा कि खाते जाएं। आम सा पुलाव, आलू पुलाव और इतना मज़े का कि खूब ही इंजॉय करने वाला है। तो इसके साथ ही इजाज़त चाहती हूँ। फ़ी अमानिल्लाह।